वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत या मिडिवल इंडिया। या मध्यकालीन भारत। मिडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत जो पढ़ेंगे 712 से 1707 AD तक। इसी में पढ़ेंगे मुस्लिम रूल। या मुस्लिम शासन। मध्यकालीन भारत 712 से 1707 ईस्वी तक ही क्यों पढ़ेंगे? 712 टू 1707 तक ही क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पे अटैक हुआ था और 1707 में 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की डेथ हो गई थी। इसलिए 712 से 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। इसमें हम शुरुआत करेंगे इस्लाम से। इस्लाम इस्लाम में एकेश्वरवाद ईश्वर को माना जाता है। एकेश्वरवाद, इस्लाम में एकेश्वरवाद है, मतलब एक ही ईश्वर की आराधना की जाती है। वो ईश्वर कौन है? वो ईश्वर वो है जिसकी कोई प्रतिमा या कोई अस्क मौजूद नहीं है, जिसको अगर आप इमेजिन भी करना चाहेंगे तो इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप इमेजिन भी करना चाहेंगे अल्लाह को या खुदा को तो आप इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। एक अरबी शब्द है अल्लाह, उसमें इस ईश्वर को कहते हैं अल्लाह। एक अरेबिक वर्ड है, इसमें इस ईश्वर को कहते हैं अल्लाह। अरबी भाषा में। और एक पर्शियन लैंग्वेज का एक शब्द है, पर्शियन भाषा का या फारसी भाषा का, उसमें कहते हैं ईश्वर को खुदा। पर्शियन या फारसी, इसमें कहते हैं खुदा। इस्लाम को मानने के लिए 5 स्तंभ हैं। देयर आर 5 पिलर्स इन इस्लाम। इस्लाम के 5 स्तंभ हैं। कौन कौन से? पहला है कलमा। 5 पिलर्स इन इस्लाम। पांच स्तंभ। देयर आर 5 पिलर्स इन इस्लाम। पहला है कलमा। अब आप कहेंगे कलमा क्या है? कलमा इस्लाम के वो पवित्र शब्द जो हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। इसकी मीनिंग है ईश्वर एक है और उसके जैसा कोई नहीं है, और उसकी अस्क या उसका मूर्त नहीं बनाया जा सकता है, और ईश्वर के आखिरी प्रोफेट या आखिरी पैगंबर या आखिरी दूत हजरत मोहम्मद साहब है,
जो आंख मूंद कर इस पर विश्वास करेगा वही मुस्लिम कहलाएगा, जो नहीं करेगा वो गैर मुसलमान या नॉन मुस्लिम कहलाएगा। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन कलमा इज नॉन एज काफिर। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन कलमा इज नॉन एज काफिर। जो कलमा पर विश्वास नहीं लाएगा वही काफिर या नॉन मुस्लिम कहलाएगा। बात साफ है? नॉन मुस्लिम या गैर मुसलमान या वही कहलाएगा काफिर। जो इस पर, जो कलमा पर विश्वास लाएगा वो मुस्लिम कहलाएगा, जो नहीं लाएगा वो गैर मुसलमान कहलाएगा। दूसरा स्तंभ है एक मुस्लिम दिन में 5 बार नमाज अदा करेगा। कब? जब लाउड स्पीकर के द्वारा मस्जिद से अजान दी जाएगी। 5 टाइम्स नमाज। और तीसरा है रमजान के पवित्र महीने में एक मुस्लिम रखेगा रोजा। रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखेगा या फास्टिंग करेगा। इस्लाम के 3 स्तंभ हो चुके हैं। और चौथा है हज। एक मुस्लिम हो सका तो जीवन में अपने एक बार हज की यात्रा पर जाएगा, वो भी अपनी कमाई से। अब उसके पैसे खुद के होने चाहिए। हज कहाँ की यात्रा करेगा? मक्का एंड मदीना। और मदीना की यात्रा दोनों अरब के पवित्र शहर हैं, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में और मृत्यु हुई थी मदीना में। 5वां है एक मुस्लिम ज़कात देगा। ज़कात क्या है? एक मुस्लिम दान देगा अपनी कमाई का 1/40वां भाग या 2.5%। किस लिए? मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए। मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए एक मुस्लिम ज़कात देगा। और रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखेगा और हज की यात्रा पर जाएगा। जो कहाँ की यात्रा करेगा? मक्का और मदीना की। अब जान लेते हैं इस्लाम के इतिहास के बारे में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 AD में हुआ था। तो इस प्रकार फाउंडर या संस्थापक हैं हजरत, इस्लाम के संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद साहब। जिनका जन्म हुआ था 570 AD इन मक्का।
मक्का नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और 610 AD में 610 ईस्वी में he got his enlightenment in Hira cave. Enlightenment in Hira cave. इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। हीरा नामक गुफा में। हजरत मोहम्मद साहब हीरा नामक गुफा में बैठकर घंटों तपस्या किया करते थे या मेडिटेशन किया करते थे। और एक दिन इन्हें ये ध्यान लगा ही रहे थे कि इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने आकर लोगों से बाहर आके कहा कि जिब्राइल नामक ईश्वर के फरिश्ता आए थे और मुझसे मिले, और उन्होंने एक पुस्तक जिसे कहते हैं कुरान, उन्होंने मुझे भेंट की और मुझसे कहा कि आप अल्लाह के आखिरी मैसेंजर हैं या आखिरी पैगंबर हैं, आप इस्लाम का प्रचार करें। फिर बस हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया। इस प्रकार इस्लाम की पवित्र पुस्तक कौन सी हुई? होली बुक। होली बुक पवित्र पुस्तक है कुरान। पवित्र पुस्तक है कुरान। जब इस्लाम ने अपने पांव पसारने शुरू किए, मतलब हजरत मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया, जैसे ही इस्लाम ने अपने पांव पसारने शुरू किए अरब में, तो इनसे दिक्कत हुई या इनसे इनसिक्योरिटी हुई यहूदियों और ईसाइयों को। फिर उन्होंने इन्हें हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से हमेशा के लिए निकाल दिया, मक्का से मदीना। अब ये हजरत मोहम्मद साहब मक्का से हमेशा के लिए मदीना आ गए। 622 AD। यहूदियों और ईसाइयों ने भी निकाल दिया। अब ये मदीना आकर शिफ्ट हो गए। बस यही जर्नी कहलाई या यात्रा हिजारत। यही यात्रा कहलाई हिजारत। और 622 AD से ही 622 AD से ही चलती है हिजरी संवत। सिक्स 622 AD से ही चलती हिजरी संवत। अब आप कहेंगे हिजरी संवत क्या है? हिजरी संवत है मुस्लिम कैलेंडर। यह है मुस्लिम कैलेंडर।
ये मुस्लिम कैलेंडर है। अब 600 जो जाना जाता है हिजरी संवत के नाम से, 632 AD हजरत मोहम्मद साहब डाइड, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? डेथ इन मदीना। इनकी मदीना में मृत्यु हो गई। अब सक्सेसरशिप की लड़ाई शुरू हो गई, या सक्सेसरशिप की जंग शुरू हो गई, उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई हजरत मोहम्मद साहब के लिए कि अब अगला जब हजरत मोहम्मद साहब की 632 AD में डाइड हो गई, या ये मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, फिर सक्सेसरशिप की लड़ाई छिड़ी। हजरत मोहम्मद साहब के सन इन लॉ इनके हजरत मोहम्मद साहब के दामाद या फर्स्ट डिसाइपल ही हुआ करते थे अली। उत्तराधिकारी बनना इनको था। उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई थी 632 AD से, जब इनकी मृत्यु हुई थी हजरत मोहम्मद साहब की मदीना नामक स्थान में। मदीना बनना इनको था अगला उत्तराधिकारी, लेकिन ये नहीं बन पाए। तो बना कौन? हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी अली नहीं बन पाए, तो बना कौन? अबू बकर। फिर बने उमर। फिर बने उस्मान। उमर और उस्मान। आपसे पूछेगा बताइए पहले खलीफा कौन है, तो आप इन्हें अबू बकर को टिक करेंगे, और दूसरे उमर, तीसरे उस्मान, और चौथे नंबर पर बने अली। चौथे नंबर पर बने अली। जो 15 से 20% मुसलमान थे, उन्होंने अपना पहला खलीफा माना अली को, इसलिए ये कहलाए शिया मुस्लिम्स। ये कहलाए शिया मुस्लिम्स, और ये लोग कहलाए सुन्नी। शिया और सुन्नी। 15 से 20% मुस्लिम थे, उन्होंने अपना पहला खलीफा माना शिया को, उन्होंने अपना पहला खलीफा माना अली को, तो वो लोग कहलाए शिया मुस्लिम्स। और 80 से 85% जो मुस्लिम थे, उन्होंने अपना खलीफा अबू बकर को पहला खलीफा माना, फिर उमर को, फिर उस्मान को क्रमबद्ध, तो ये कहलाए सुन्नी मुस्लिम्स। लेकिन एक घटना घटती है करबला में। ये 7th सेंचुरी
में ये यात्रा की थी और इनकी लड़ाई अब लगभग 2 दशकों तक चलती रहेगी। 9th सेंचुरी तक, 7वीं शताब्दी से शुरू हुई ये लड़ाई और चलेगी लगभग 2 शताब्दी तक, लगभग 200 वर्षों तक इनकी लड़ाई चलती रही। और 9th सेंचुरी में ही या 9वीं शताब्दी में एक न्यू कम्युनिटी आई, न्यू कम्युनिटी या नवीन समुदाय या नवीन समुदाय, इनका झगड़ा कम करने के लिए ही आए सूफी। और इनके इबादत करने का ढंग या तरीका ही क्या है? सूफी म्यूजिक या सूफी संगीत। जब आप पीर या मज़ारों पे जाते होंगे तो वहाँ पर सूफी संगीत चलते रहते हैं। वो बेसिकली तो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते हैं, वो एक सूफी का इबादत करने का तरीका या ढंग होता है। जब सूफी आए तो शिया और सुन्नियों से कहा कि आप वेस्ट में खलीफाओं के विवाद में क्यों पड़ते हैं? हम तो किसी खलीफा को नहीं मानते हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह को अपना महबूब समझकर ही उससे लब या मोहब्बत करते हैं। इस प्रकार मुस्लिम डिवाइड हो गए। शिया, सुन्नी और सूफी। इस प्रकार हमें 3 कम्युनिटी देखने को मिली। वैसे तो अभी भी शिया और सुन्नी में अभी भी विवाद चल रहा है। आपका इस्लाम फिनिश हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया, भारत में अरबों का आक्रमण, जो प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण था जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। इसने अटैक किया था 712 ईस्वी में और इसका रूलिंग पीरियड होगा 2 वर्षों का, 712 से 714 ईस्वी तक। जल्दी से राइट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं।